बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, कल मैंने एक खबर पढ़ी कि युवाओं को अटैक क्यों आ रहा है। कई युवा चल बसे हैं, तो मुझे लोगों ने और जानकारी दी। रात को हमारे आदरणीय डॉक्टर बीबी जुड़िया सिंघानी साहब, जो यहाँ क्लिनिक चलाते थे, उनको सभी जानते हैं, उल्लासनगर 5 के लोग। 20 मिनट तक हम लोगों ने आपस में बात की, चर्चा की। दोस्तों, काफ़ी मिलनसार व्यक्ति हैं, काफ़ी अच्छी वाणी हैं, लोगों से प्रेम से पेश आते थे यहाँ पर जब थे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये सब मैंने भरा है, तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ों की तरफ और ध्यान दिलाया। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जो लोग हैं वो खाते हैं, ठीक है, वो वहाँ पर ठीक है, लेकिन वो चलते फिरते नहीं हैं, काम नहीं करते हैं, तो शरीर बैठ जाता है, खाना अंदर पड़ा रहता है। ऐसा उन्होंने बताया, एक चीज़। दूसरी चीज़ उन्होंने बताया कि युवा जो हैं, युवा जिनके परिवारों में टेंशन है बहुत, उनको भी अटैक हो जाती है। ये डॉक्टर साहब ने बताया, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, उनको भी अटैक आ जाता है। दोस्तों, मैं यहाँ एक चीज़ जोड़ूंगा कि अपने परिवार में आप लोग शांति बनाए रखें, मिलनसार स्वभाव रखें, अच्छे विचार रखें, भगवान के आगे भी कुछ सिर निभाएं। ऐसी स्थिति में जो हमारा टेंशन है बढ़ जाएगा, भगवान हमारा कहीं से न कहीं से रास्ता निकाल देगा। तो डॉक्टर साहब का कहना था कि शरीर को चलाओ, शरीर को रोको नहीं। आपको मालूम है, डॉक्टर साहब कुछ कम चल सकते हैं, फिर भी वो मुल्क से यहाँ हमारी सेवा करने आते थे। अब वो कोरोना के बाद नहीं आते हैं। फिर उन्होंने कहा कि युवा जो हैं, बीपी और शुगर, क्योंकि शुगर भी बहुत लोगों को हो रही है, लेकिन बीपी जो है समय समय पर युवा चेक कराते रहें, ऐसा उन्होंने कहा। फिर उन्होंने एक चीज़ और कही, बहुत सारे बच्चे, मैं ये भी कहना पड़ेगा कि बच्चियां भी, जो माँ बाप के नाम की सत्यानाशी कर रहे हैं, हुक्का पार्लर में जाकर हुक्का पीते हैं, पान की दुकानों से उसका पाउडर खरीद कर, जैसे गांजा पिया जाता है वैसा पीते हैं, चिलम में डालकर पीते हैं। कुछ लोग तंबाकू खाते हैं, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं। यह भी घातक है दोस्तों, अटैक आ सकता है इससे भी, उन्होंने ऐसा बताया। अब ये रही डॉक्टर साहब की बात। अब एक पढ़े लिखे व्यक्ति ने मुझे बताया कि जब से कोरोना हो गया है, होकर गया है, चल रहा है, तो उसने भी हमारे शरीर को बिगाड़ दिया है। बहुत सारे लोगों की याददाश्त कम हो गई है, किसी को दूसरी तकलीफें हो गई है, किसी को ये अटैक की तकलीफ हो गई है। उन्होंने बताया कि एक युवा गुजरात में इसी साल नवरात्रा में गरबा खेल रहा था, गरबा खेलते खेलते गिर गया, उसकी मौत हो गई। जब उसको अस्पताल ले जाया गया, जब उनके पिता पहुँचे, जब पिता को बताया गया कि आपके बच्चे की मौत हो गई है, दोस्तों, अब पिता भी वहीं पर ख़त्म हो गया। ये एक दुखद घटनाएं हैं हमारे साथ जो हो रहा है। ये सब अच्छी बातें नहीं हैं, लेकिन जो डॉक्टर साहब ने कहा, जो मुझे जानकारी मिली, आप अपने शरीर का चेकअप कराते रहिए, आप सावधान रहिए, अपने खान पान पर कंट्रोल करिए। मेरे दोस्तों, मैं आपसे ऐसी निवेदन करता हूँ, ताकि जिन माँ बाप ने हमको पैदा किया है, उनकी यही उम्मीद है कि हम उनके लिए कुछ करें, लेकिन अगर हम उनको छोड़कर चले जाएंगे तो उनको खुद की मृत्यु से ज़्यादा हम लोगों का जो शोक होगा, उस पर बड़ी पीड़ा होगी दोस्तों, बड़ी पीड़ा होगी। तो हमको श्रवण कुमार तो हम बन नहीं सकते ना, जिन्होंने माता पिता को टोकरी में बैठाकर पूरे देश में घुमाया था। तो कुल मिलाकर मैं बात को बदल कर दूसरी तरफ न ले जाकर ये कहूँगा, अपने शरीर पर ध्यान रखिए, उल्टी सुल्टी चीज़ों का खान पान मत करिए,
ऐसी मेरी आपसे निवेदन है। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कह रहा हूँ।